जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए सेशन के साथ अभी खिदमत में हाजिर है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे साथ मिलकर दुरूद शरीफ पढ़ लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा लहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अभी आपको एक चैटिंग सुनाते हैं। अपने फार्मर के साथ मेरी गपशप हुई है, उसमें आपके लिए सीखने का बहुत कुछ है। तो मैंने सोचा कि आपके साथ जो है ये चैटिंग शेयर की जाए, आप सुने और इस पर गौर करें और इस पर अमल करें। ये सुने जी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? ठीक है। अच्छा, मैंने आपका वो जो व्लॉग था ना, जिसमें आपने वो जो कसूर से बंदा आया था और सियालकोट से, वो सुना और देखा भी। खैर, हर व्लॉग देखता हूँ आपका। तो मैं इनसे ये कहना चाहूँगा कि जो कसूर वाले थे ना, उनको तो लाहौर में उनका अगर खालिश दूध मतलब वो सेल करते हैं ईमानदारी से, तो वो 200 रुपये किलो भी चला जाता है। अब मेरी गाय है, अब तो खैर ये प्रेगनेंट है, तो आप यकीन करें कि मैं इसका दूध 220 रुपये किलो सेल करता रहा हूँ। 220 रुपये। और जब चूँकि ये पहली दफ़ा रखी है और जब हम लेके आए थे, तो मेरा अंदाज़ा था कि जो है ना ये 15-16 किलो करेगी, मगर इसने 9 किलो दूध किया था। 9 से 10 किलो। खैर, इस दफ़ा इसको अच्छी खिदमत इसकी कर रहे हैं, तैयारी भी लगा रहे हैं और क्लोजअप प्रीमिक्स आपसे मंगवाया है। तो अब आप अंदाज़ा लगा लें कि 9 से 10 किलो, 10 किलो दूध लगाएं आप, तो 220 रुपये के हिसाब से आप इसको ज़रा ज़रब दें, तो इसका खुला डुला खर्चा भी निकलता था और हर चीज़ होती थी। इवन कि हमारे सामने एक खातून है, तो वो तो 250 रुपये किलो भी लेती रही है। तो दूध का रेट जो उन्होंने बताया 115, ये तो बिल्कुल मजाक ही है। हालांकि कसूर से अगर वो निकलें, तो पास ही आधे घंटे की मुसाफत पे जो है ना वो बहरिया नशेमन है, वो वहाँ मेरे ससुराल रहते हैं। फिर उसके बाद सेंट्रल पार्क है। इतना बड़ा पार्क है, आप अंदाज़ा लगाएं कि वो उसमें इतनी आवाम रहती है। सोसाइटी पूरी है, यूनिवर्सिटियाँ हैं और अपना यूनिवर्सिटी सॉरी का है उसमें, और वो भी है, हॉस्पिटल है। तो ये वहाँ पे आके मेरे ख्याल से सेल करें, 200 कहीं नहीं गया, इनको आराम से मिल जाएगा। बट फार्मर की वाकई नाकामी की वजह यही है कि वो जो है ना इतनी मेहनत करने के बाद उसको दूध से प्रॉफिट नहीं हो रहा। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब जब गाय मेरी ये हो जाएगी, डिलीवर करेगी फेब में, तो इंशाल्लाह इसका फिर मैंने तो अब 230 रुपये सोचा हुआ है, तो देने वाले गाहक को दे देते हैं। हाँ, पूरा देते हैं और उसमें कोई मिलावट नहीं करते। अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह का शुक्र है। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम सर, आपकी बात से पूरा इत्तेफाक करते हैं। यही तो हमारा मसला है। हम तो पिट पिट थक गए हैं कि यार वो लोग जिन जो डेयरी जोन में रहते हैं, जहाँ पे दूध का रेट बहुत अच्छा ले सकते हैं, वो वहाँ पे भी मेहनत नहीं करते। अब आपका माशाल्लाह 230 रेट होगा, अगर आपकी गाय 20 लीटर दूध भी दे तो 4600 रुपये डेली का दूध है आपका। ठीक है जी। उस 4600 में अब आप पे डिपेंड करता है, आप बहुत अच्छा फीड भी करते हैं जानवर को तो 2000 खिला देंगे। 2000 खिला के 1000 रुपया लेबर कॉस्ट और बाकी खर्चे डाल दें, 3000 हो गया, तो 1600 रुपये आपको गाय आपको प्रॉफिट दे देगी। तो 1600 रुपये प्रॉफिट दे तो महीने का 48,000 हो गया। तो एक गाय आपको महीने में 48 से 50,000 बचा दे, तो और आपको क्या चाहिए, बच्चा भी साथ में पाल दे। ठीक है ना। तो अगर 4-5 महीने तक आप ऐसे चलते हैं, तो जो क्रॉस की गायें हैं 4 से 5 महीने तक 20 लीटर दूध ऊपर नीचे कर देती हैं, तो 5 महीने में 2.5 लाख रुपया जो है आपका दूध से बन जाता है। लेकिन शर्त यह है कि 230 रुपये आपका दूध का रेट होना चाहिए। लोग यही तो ज़्यादती करते हैं, इतना मेहनत करते हैं, दूध पैदा करते हैं, और जब बेचने की बारी आती है तो हल्के हिसाबों में 110-15 में बेच के फारिग हो जाते हैं। कैलकुलेशन नहीं करते, या पैसे कमाना नहीं चाहते, या घरों सोखे ने कि चलो कोई नहीं यार खैर। तो मैं तो यही कहता हूँ कि भाई घर से सोखे भी हो, अगर आपको नहीं भी इतने पैसे चाहिए, आप बहुत वडेरे हो, तो फिर भी यार आपको रेट तो मिलना चाहिए ना, कारोबार सही तरीके से करना चाहिए। और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हमारे मुआशरे में ना आज भी जो कारोबार शिफ्ट हो रहा है ना कई सारे लोगों में, वो नस्ल दर नस्ल शिफ्ट होता जा रहा है। जैसे बाप दादा कर रहे थे वैसे माँ बाप कर रहे हैं, वैसे ही आगे बच्चे कर रहे हैं। वो कोई जिद्दत नहीं लेके आ रहे, वो कोई कैलकुलेशंस पे ना तो माँ बाप करते थे, ना ही बाप दादा करते हैं, ना ही ये आगे कैलकुलेशन करने को तैयार हैं। जब तक ये कैलकुलेशन नहीं करेंगे, जब तक इसको कारोबार के तौर पे नहीं लेंगे, तब तक नुकसान उठाएंगे। बस हमारा फार्मर चाहता है कि जानवर बढ़ते जाएं और डब्बे रंग के, डब्बे प्रिंट के जानवर आते रहें, डेरा जमता रहे, देखने को जानवर अच्छे लगें, बच्चे पर हमें कख ना। ये समझा समझा के भाई हम तो थक गए हैं। सर ये बताएं आपके कितने जानवर हैं, और आप इस वक्त कितने जानवरों से फार्मिंग कर रहे हैं, और कितना दूध आपका हो जाता है, कितने में सेल करते हैं, प्रॉफिट कमा रहे हैं? आपके ख्याल में डेयरी फार्मिंग करनी चाहिए, प्रॉफिटेबल है नहीं है, आप किस तरह देखते हैं? अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। हमारी ना शुरू में हमने पहले बकरियाँ रखी हुई थी, तो शहर में बकरियाँ पालना जो है ना बहुत मुश्किल है। फिर भी हम प्लाटों से काफ़ी ज़्यादा गुलबार और इधर उधर से ना पत्ते वगैरह ले आते थे, मगर उनका वो हमें आउटपुट नहीं मिल रहा था, इसलिए हमने सारी बकरियाँ ख़त्म कर दी। और मैंने एक कमेटी डाली 5,000 से 1.5 लाख, दो कमेटियाँ मैंने रखी, और मैं 1,80,000 की जो है ना ये साहिवाल नस्ल की गाय वो मैं लेके आया। मुझे कोई आइडिया नहीं था, जो बंदे मेरे साथ थे उन्होंने मुझे लेके दी। गाय भी तकरीबन चौथे पाँचवें सूबे में थी, और मुझे बाद में आपकी जो वीडियोस मैंने देखी, क्योंकि गाय लाने के बाद मैंने सबको जो जिनके पास जानते थे उनको सब्सक्राइब किया। पहले बकरियों वाले को सब्सक्राइब करता था, तो फिर मुझे पता चला कि नहीं, गाय जो है ना वो पहले या दूसरे सूबे में होनी चाहिए। खैर, फिर भी हमने उसकी सेवा की और वो तकरीबन 9 से 10 किलो दूध देती रही है हमें ना। और ये हमने नीचे नहीं बल्कि छत पे रखी हुई है, क्रेंच से जो है ना वो हमने चढ़ाई थी गाय। तो तकरीबन 220 रुपये किलो मैं दूध देता रहा।
और आप अंदाज़ा लगा लें कि खुला डुला दिन का हम 1000 रुपया उसके ऊपर वो खा जाती थी। और वो भी मैंने इर्द गिर्द दुकानों से लेना। जब मैं थोड़ा सा बाहर निकला कट्ठा ला के मैंने जो है ना वो रखना शुरू किया चोकर तूड़ी। फिर मुझे पता चला कि जैसे चोकर ये अगर 60 रुपये किलो दे रहे हैं, मुझे वहाँ से 30 रुपये किलो पड़ रहा था। तो फिर आप अंदाज़ा लगा लें कि 1000 से भी नीचे काम थोड़ा सा आ गया। और फिर हमारे चूँकि कोठी के अंदर बहुत ज़्यादा है, तो घास वगैरह खुला मिल जाता था हमें। बरसात के महीने में तो बहुत ही ज़्यादा घास था, बड़े शौक से खाती रही और दूध भी इसने माशाल्लाह अच्छा दिया। तो 6 महीने इसका हमने दूध पिया, उसके बाद ये भैंस बोल पड़ी। तो दूध बड़ी जल्दी खुश कर गई थी, तकरीबन 2 के महीने बाद ये दूध खुश कर गई थी। तो बहरहाल फिर भी इसने अपने जो पैसे थे वो पूरे कर लिए थे। 220 के हिसाब से आप अंदाज़ा लगा लें कि 9 से 10 किलो दूध जो है रोज़ाना का जाना। फिर घर का भी दूध और सारा कुछ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रहा था। तो डेयरी फार्मिंग करनी चाहिए और इसको बस अकल से करना चाहिए, बेवकूफ़ों की तरह नहीं करना चाहिए। सारी मेहनत करके आप दूधियों के हवाले दूध कर दें या 115 रुपये किलो दूध दे दें, तो ये अकल इस बात को तस्लीम नहीं करती। तो इसको जो है ना अच्छी जगह इन्वेस्ट करना चाहिए। दूध अगर नहीं है तो आप इसकी जगह जो है ना वो चीज़ बना लें, मिठाई की दुकान खोल लें, जहाँ प्योर चीज़ लोग उसको ले सकें। कसूर में तो वैसे ही जो है ना फ़लूदा और ये बड़ी चीज़ें बिकती हैं। मुझे नहीं फिर समझ आई उनके इंटरव्यू से कि ये कसूर में रह के 115 रुपये किलो दूध बेच रहे हैं और वो किस तरह जो है ना इसको यूटिलाइज़ नहीं कर रहे। तो बल्कि हम मैं मेरा तो खुद का ज़ाती ख्याल है कि अगर हमारे पास भैंस भी हो ना, भैंस का दूध और गाय का भी मिक्स करके बेचूँ, तो आप यकीन करें कि लोग 300 रुपये किलो भी लें यहाँ पे। तो लेकिन हमारे यहाँ पे कुछ ऐसा रिवाज नहीं है। बीवी मेरी वो शहरी है, उसको इतना पता ही नहीं है कि ये चीज़ों का फ़ायदा है क्या नहीं है। तो वाले साहब मुझे वो देखते हैं कि ये मेहनत कर रहा है, मैंने कोई लेबर नहीं रखी, मैंने खुद ही करता हूँ सारा दिन। मतलब कि सारा दिन का क्या, बस सुबह सफाई कर दी, गोबर वगैरह जो है ना हम ऊपर से वो बहा देते हैं, पानी के साथ पानी करके बाल्टी में डालते हैं और पानी के साथ पानी करके उसको बहा देते हैं। और मैं जो है ना, अगर आप पूछे तो मैं बच्चों को टीच करता हूँ, मैं टीचर हूँ, पढ़ा लिखा हूँ। तो लेकिन एक शौक भी और दूध के लिहाज से जो है ना वो मैंने इसको शुरू किया था, और शौक के साथ साथ मैंने इसको इस तरह किया कि मुझे पैसे भी आए और अल्हम्दुलिल्लाह आते रहे हैं। और अब ये फ़ेब में जो है ना कंप्लीट करके अपना अपना पूरे 9 महीने फिर ये डिलीवर करेगी इंशाल्लाह। तो इस दफ़ा जो इसको मैं दे रहा हूँ क्लोज़अप प्रीमियम भी आपसे मंगवाया और अच्छी खुराक इसको दे रहा हूँ। अभी से माशाल्लाह इसने अपना बनाना शुरू कर दिया बहुत ज़्यादा। पहले से तो जो आप समझ लें कि इसका बॉडी स्कोर जो है ना वो 3 गुना ज़्यादा अच्छा हो गया। तो उम्मीद है कि अल्लाह की ज़ात से कि ये और अच्छा हो जाएगा। और जिनका दूध लगा हुआ था वो बेचारे अभी तक पूछते हैं कि भाई कब गाय ने डिलीवर करना है, अब हमें बताएं ताकि हम आपसे लेना स्टार्ट करें। तो अगर ये 16-17 लीटर भी कर गई तो मेरे लिए तो मैं समझता हूँ 220 के हिसाब से बहुत ज़्यादा है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आगे इन फ्यूचर टाइम और इसको अच्छा बेहतर करेंगे, इसको नीचे उतारेंगे जैसे क्रेन से चढ़ाई थी, और फिर अच्छा सेटअप लेके जो है ना, चाहे शुरू शुरू में रेंट में लेंगे। मैंने पता किया था इधर हरबंसपुरी में हमारे पास जो हवेलियाँ 10-12 हज़ार से जो है ना वो मिल जाती हैं। 10 मरले की 15 मरले की हवेली, वहाँ पे अच्छे आराम से आप 10-12 जानवर रख सकते हो और 250 से ऊपर ऊपर दूध आराम से जाएगा भैंस का, इसमें कोई ऐसा नहीं है। तो बाकी अल्हम्दुलिल्लाह मुझे तो बहुत इसकी समझ आई है और मैं तो बड़ा खुश हूँ। बल्कि मैं तो ये समझता हूँ कि इन फ्यूचर टाइम जो है ना मेरा काम यही रहेगा। और इसको रखने के लिए कोई, हम लोग कहते हैं जी अपनी ज़मीनें हों तो फिर ही काम चलेगा, अपनी ज़मीनें हों तो फिर ही होगा, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। बल्कि जिनकी अपनी ज़मीनें हैं वो तो जैसे लोगों को मैं देखता हूँ कि 115 पे या 120 या 140 भी लोग सेल कर रहे हैं, तो वो तो ज़मीनों को सेल करके जो है ना बल्कि सोसाइटियाँ बना रहे हैं और फिर उनको ये समझ आ रही है कि जी हाँ जी पैसा आ रहा है। जानवर रख के उनको समझ नहीं आई कि पैसा आएगा कि नहीं आएगा। हल्का हालांकि पाकिस्तान में आप यकीन करें कि इस वक्त जो नंबर 1 कारोबार चल सकता है वो दूध का कारोबार है, क्योंकि ऐसी चीज़ है जो हर वक्त हर बंदे की हर ज़माने की ज़रूरत है। ठीक है। और ये लोग इस बात को समझते नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि अगर हमारे पास ज़मीन भी नहीं भी है, साइलेज लेके हम स्टोर कर सकते हैं। उस बाद अगर साइलेज कोई इसके हक में नहीं है, कुछ लोग हैं वो कहते हैं नहीं जी साइलेज ये है वो है, वो गायों का अच्छा रहता है। तो भैंसें अगर हैं तो वो आप तूड़ी के, जब तूड़ी का मौसम होता है 2-3 ट्रक लें, उसको स्टोर करें, वंडा साथ शुरू करें, देखिए आपको डबल ट्रिपल इसका आउटपुट मिलता है। ठीक है। यहाँ पे इन्होंने चारे पे बंद बना हुआ है, बस वो बरसीन का मौसम अब चल पड़ा है, तो बस वही डालना सारा दिन, उन्होंने वही खाई जाना, वही पेशाब किया जाना। तो इससे जानवर का बॉडी स्कोर भी नहीं बनता। वो कहते हैं जी दूध बड़ा है, तो दूध में बड़ा क्या होना है कि वो दूध पानी के लिहाज से बढ़ जाता है, फैट उसमें बिल्कुल कम हो जाती है। तो बहरहाल मैं तो ये समझता हूँ कि इसको करने के लिए कोई आपको आसमान से तारे तोड़ कर नहीं लाने पड़ेंगे, बल्कि अगर आप जैसे भाइयों की हम रहनुमाई लेते रहें और दूसरों जो अच्छे लोग हैं उनका भी साथ लें, तो अल्हम्दुलिल्लाह के शुक्र से हम बिल्कुल ठीक चलेंगे। आप यकीन करें मैं तो अपनी गाय जो का जो है ना कुछ महीनों से, मैं 2-3 महीनों से नहीं दे सका सदका, वरना ये है कि मैं तो अपनी गाय और बच्ची 1500 रुपये इनका महीने का सदका और फिर दुआएं वगैरह भी साथ साथ करता रहता हूँ कि या अल्लाह मैंने कभी किसी के दूध में पानी मिला के मिक्स करके नहीं दिया या कम नहीं दिया। तो आप यकीन करें कि मेडिसिन मेरी जैसी थी वैसी की वैसी पड़ी हुई है अभी तक। ठीक है ना। हाँ, हफ्ते बाद मैं इसको मसाला मसूला देता हूँ, मिर्चें प्याज ये वो डाल के बिल्कुल सेट रहती है। और अल्लाह का शुक्र है कि बहुत अच्छा चल रहा है काम। बाकी घर वालों को मेरे को थोड़ी समझ नहीं है, तो वो मेरे पीछे पड़े हैं कि इसको सेल करो। तो मैं ये कह रहा हूँ कि नहीं, अभी ये डिलीवर करे 2 महीने बाद फिर उनको मैं बताऊँगा कि अब आप मतलब मुझे बताओ कि इसको मुझे सेल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। क्योंकि लाहौर में नौकरियाँ जो है ना 20 हज़ार के पीछे लोग 25 हज़ार के पीछे पूरा पूरा दिन वहाँ पे बंद रहते हैं और वो गुलामों की तरह काम करते रहते हैं। मुझे ये चीज़ मेरी है ही नहीं है। तो बहरहाल ये कि जिनके पास ज़मीन है वो तो सोने पे सुहागा, मगर वो बेचारे बस चाल चलाओ से चला रहे हैं अपना काम। तो आगे वही आप वाली बात जो बाप ने किया वही बेटे ने किया। तो बहरहाल अल्लाह ताला हमें हिदायत दे कि हम आप जैसे लोगों की वीडियोज़ को देख के भी सबक अगर हासिल ना करें तो फिर ये हमारी हिमाकत है और किसी का क्या कसूर है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी सर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अगर आपके पास हल्की ब्रीड भी हो, थोड़ा दूध भी करती हो, लेकिन आपके दूध का रेट अच्छा हो तो आप सरवाइव कर जाते हैं। अब मसला ये है कि लोग ना तो दूध की एवरेज ले पाते हैं, ऊपर से दूध भी प्रॉपर रेट पे सेल नहीं कर पाते, तो फिर वो एक मुकम्मल तौर पे डिज़ास्टर है। आपकी बात ठीक है। अगर आपके पास 10 लीटर वाला जानवर भी है और आप 220 में सेल कर रहे हैं तो 2200 रुपये का आपका डेली का दूध है। अगर आप 1000 खर्चा कर रहे हैं, काम सारा खुद ही करते हैं, तो ये जानवर कम से कम 700-800 रुपये पर डे आपको बचाएगा। 24 से 25 हज़ार महीने की सेविंग आपको देगा।
तो ये चीज़ें देखने वाली हैं। इट ऑल डिपेंड्स ऑन रेट कि आपका दूध का रेट क्या है। बाकी थैंक यू जी आपके फीडबैक का, थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।